क्या होता है, एक सवाल किया जा सकता है, एक्सप्लेन भी किया है आपके लिए। पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, कल मैं पूछूंगी। असाइनमेंट पिछले साल भी आपको बताया था, इसकी कोई वीडियो पढ़ी हो सकते हैं और वो नहीं भी सकता। अच्छा, आपके पास है फैक्टर द पॉलिनोमियल्स। ये आपको पॉलिनोमियल्स गिवन है। पॉलिनोमियल की कौन सी फॉर्म आपको गिवन है? क्लास का समर वेकेशन लेना है कि देना है? पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 49। आपको ये देखना है फर्स्ट टर्म किसका स्क्वायर है और सेकंड टर्म किसका स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? x का। मींस कि ये x का होल स्क्वायर है और ये 7। आप याद रखना है, जब भी पहली टर्म किसी का होल स्क्वायर है और सेकंड भी होल स्क्वायर है, बीच में माइनस का निशान है। बीच में क्या है? इधर भी होल स्क्वायर है, इधर भी होल स्क्वायर है, बीच में माइनस का निशान है। तो आपने क्या करना है, सेम टर्म्स को एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिख देना है, ठीक है? यानी कि आप लिखोगे फर्स्ट टर्म -7, ठीक है, और फर्स्ट टर्म +7। इससे जो पिछला सवाल हमने किया था ना, हम इस स्टेप से इधर आए थे, इधर से इधर आए थे। तो अभी आपको क्या बताया है, जब इस तरह आपको बाइनोमियल गिवन है, फर्स्ट टर्म भी किसी का होल स्क्वायर है, सेकंड टर्म भी, और बीच में माइनस है, तो आपने देखना है किसका होल स्क्वायर है, ये किसका होल स्क्वायर है। जब लिख लोगे इस तरह से, फिर आपने पहली टर्म और सेकंड टर्म को एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ लिखना है। समझ आ गया है? यस। हाँ जी, ये किसका होल स्क्वायर है? 2 का। सिर्फ 2? 2a का। 2a। ये आपके पास 2a होल स्क्वायर है और ये 5b का होल स्क्वायर है। तो आप देखिए फर्स्ट टर्म भी होल स्क्वायर में है, सेकंड भी, तो बीच में माइनस का निशान है। तो क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ लिखना है प्रोडक्ट की शेप में। तो क्या लिखूंगी, 2a - 5b एंड 2a प्लस 5b। समझ आ गया है? यस मैम। m square minus 100 फिजा, ये किसका होल स्क्वायर है? m। वेरी गुड, सिट डाउन। कई बार ये किसका होल स्क्वायर है? 10 का। गुड, 10 होल स्क्वायर। तहरीम, कैसे लिखेंगे इसको? इन दोनों को अलग अलग लिखना है। m माइनस 10 और दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे m प्लस 10। वेरी गुड। समझ आ गया है सबको? यस मैम। ठीक हो गया है। एक पार्ट रह गया है, वो हम खुद करेंगे। a स्क्वायर माइनस 144b, यानी फर्स्ट टर्म a का होल स्क्वायर है, 144 12 का, 12 आर 144b यानी 12b का होल स्क्वायर है ये। बोर्ड साफ करें। और आपने इस वक्त पढ़ा है x minus y, x plus y, we can write x whole square minus y whole square। ठीक है, सीखा है ना अभी हमने? अगर आपके पास इस तरह से गिवन है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे गिवन है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। नींद आ रही है? 26 multiplied by 14
हमने इसको, इस सवाल को इस शेप में ले जाना है कि फर्स्ट टर्म सेम हो, सेकंड टर्म सेम हो, साइन का फर्क हो। तो 26 को मैं लिख सकती हूँ 20 और 14 को 20। तुम लोगों को पहले से ही पता है क्योंकि 7th क्लास में तुम लोगों ने ये पढ़ा है ना। तो 20 माइनस 6, देखो 26 को मैं लिख सकती हूँ 20 प्लस 6 और 14 को मैं लिख सकती हूँ 20 माइनस 6। आप सोच रहे होंगे 10 प्लस 4 भी तो लिख सकते थे, लेकिन हमने ख्याल रखना है कि फर्स्ट टर्म सेम हो, सेकंड सेम हो। तो यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है 20 प्लस 6 और 20 माइनस 6 के अलावा। क्यों फरमा? ऐसा ही है ना, पहली टर्म सेम हो, सेकंड सेम हो। अच्छा, अब ऐसी सूरत हाल है कि फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड सेम है, साइन का फर्क है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म होल स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगी 20 माइनस 6 20 होल स्क्वायर माइनस 6 होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करो 400 कब तक था? हाँ, यानी 0 डबल 0 हो जाते हैं। 2 2 are 4। अच्छा, ये 400 हो जाएगा, माइनस 6 6 are 36। अब हम इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए आप इसको इस तरह लिखिए, यूनिट के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे टेंस, इस तरह से। फिर इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये यूनिट है ना, यूनिट टेंस 100, यूनिट टेंस। अगर आपने 36 को इधर 40 के नीचे लिखा तो आपकी सब्ट्रैक्शन गलत हो जाएगी। आपने इस साइड से बराबर लिखना है। अब देखो 0 में से 6 नहीं जा सकते, एक इधर से 9 हो जाएगा, 9 10 में से 6 जाएंगे तो 4 पीछे क्या बचा, 9 में से 9 जाएंगे 6 तो आंसर है आपका 364। समझ आ गया है? यस मैम। अगला मैं आपसे ही करवाऊंगी, और साफ करें by 97। इसको भी उसी तरीके से लिखेंगे। Yes, ma'am। फातिमा क्या लिखूंगी? 100 प्लस 3। एक मिनट, इसको मैं लिखूंगी 100 प्लस 3। 97 को क्या लिखूं? 100 माइनस। वेरी गुड, 100 माइनस 3। अभी आपकी फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड सेम है। सिट डाउन। दूसरी फातिमा बताओ आप क्या करेंगे? पहली टर्म सेम है, दूसरी सेम है, किसका स्क्वायर लिखूं? 100 होल स्क्वायर, साइन कौन सा लगाऊं आप? माइनस। फिर किसका स्क्वायर लिखूं? 3 का। तो अब अलीना बताओ, बैठ जाओ, 100 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 लिख के कितने 0 लगाऊंगी? 4। 1 2 3 4, 2 है ना, 2 0 से उनका स्क्वायर लेंगे तो 4 0 आएंगे। माइनस 3 3 9। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं, तो यूं लिखिए -9, ये 1 इधर आएगा, 10 बनेंगे, 10 में से 1 इधर इधर इधर, यहाँ कितना 10 में से 9 जाएंगे तो 1999। यहाँ कितने बचा? 9 ये 9 ये 1 तो यानी कि आपके पास आंसर आया है 991 9991। तो क्या लिख सकते हैं? 200 और 195 को 200 ये आप कर लोगे खुद? Yes। और साफ करें द फॉलोइंग।
पार्ट 1 25x स्क्वायर माइनस 1 25x स्क्वायर किसका स्क्वायर है मनाहिल? यस मैम। किसका स्क्वायर है 25x स्क्वायर? 5 का मैम। 5 5 5 से 25 5 पे x मल्टीप्लाई बाय 5x 5x का होल स्क्वायर है माइनस 1 किसका होल स्क्वायर है? 1 का ही है। ईशा इसको कैसे लिखूंगी आप? 5x प्लस 1 5x minus 1 very good sit down next है 36a square minus 49 49b square तैयबा किसका होल स्क्वायर है? 6 पूरी बताओ टर्म क्या है? ध्यान दिया करो बैठ जाओ रुखसाना 6a होल स्क्वायर बैठ जाओ सानिया 49b स्क्वायर किसका होल स्क्वायर है? 7 b भी तो है ना आप इसे कैसे लिखेंगे? ध्यान दिया करो क्लास में बिल्कुल तवज्जो नहीं करते हो सिट डाउन सवेरा 6a प्लस 7b इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप माइनस वाला फैक्टर पहले लिख लें या प्लस वाला ठीक है एक ही बात है बैठे ठीक है बोर्ड साफ करें 8 माइनस y इज टू पावर 8 अब मुझे बताओ एक चीज मैं आपको इससे पहले बता दूं अगर पावर की पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं इतना याद करा सकती हूँ x रेज टू 8 किसका होल स्क्वायर है? यस यानी कि ये किसका है x रेज टू पावर 4 होल स्क्वायर माइनस तो अब किसको एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिखूंगी? जो फर्स्ट सेकंड टर्म्स हैं क्या है? x रेज टू पावर 4 माइनस y रेज टू पावर 4 x रेज टू पावर 4 प्लस y रेज टू पावर 4 मजीद हल कौन सा फैक्टर होगा ये वाला फैक्टर या ये वाला फैक्टर? जरूरी है हल करने के लिए फर्स्ट टर्म किसी का स्क्वायर हो सेकंड टर्म किसी का स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो जिस फैक्टर के बीच में माइनस है वही फैक्टर दोबारा से हम सॉल्व कर सकते हैं कौन सा फैक्टर सॉल्व करेंगे? रेज टू 4 माइनस y ये वाला फैक्टर दोबारा सॉल्व होगा मजीद ठीक है ना ये ऐसे ही चलता रहेगा ये मजीद सॉल्व नहीं होगा क्यों क्योंकि इसके अंदर माइनस नहीं है अभी तक आप एक्सरसाइज में देखो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर माइनस था प्लस नहीं था ठीक है ना यस मैम। तो अब बताओ x रेज टू 4 किसका होल स्क्वायर है? x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस y रेज टू पावर 2 एंड होल स्क्वायर अब हम सिर्फ इस फैक्टर को सॉल्व कर रहे हैं और इसको साथ ऐसे ही ले आएंगे वेरी इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से समझो इसे ठीक है
यहाँ तक समझ में आ गई है बात? Yes, ma'am. हम क्या करेंगे, अब इसको एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिखेंगे। किसको? फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये फैक्टर एज इट इज लिख लेंगे। अब इन तीनों फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर मजीद सॉल्व होगा? Minus. है First one. इसमें अब कौन सा फैक्टर इसमें मजीद सॉल्व होगा? जिसके बीच में कौन सा साइन है? माइनस। यानी पहली भी टर्म किसी का स्क्वायर है, दूसरी भी किसी का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे x होल स्क्वायर और ये y का होल स्क्वायर है। हम इस फैक्टर को सॉल्व कर रहे हैं और ये दोनों फैक्टर्स एज इट इज जा रहे हैं। अब किसको मैं लिखूंगी? एक दफा x माइनस वाई और एक दफा x प्लस वाई। फर्स्ट टर्म में क्या है? x। अगली लाइन में लिखूं क्या लिखूंगी इसको मैं? x माइनस वाई, x प्लस वाई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर Plus minus four. तो ये जो है ना, Ma'am, white cover four. हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आया है?